संगम की रेती पे लगे माघ मेले में जहां श्रद्धालुओं का संगम पूरे देश के तरह तरह के लोगों का होता है, तो वहीं इसी माघ मेला में एक कृषि मेला लगाया गया। यहाँ देश भर के किसान एक साथ इकट्ठा हुए, उनको विशेष जानकारियाँ दी गई। और ये मेला खास इसलिए रहा कि किसानों को हर खेती से जुड़े नॉलेज जो है वो दिए गए, वहीं जो सामान लगाए जाते हैं खेती में इस्तेमाल होते हैं उसकी भी जानकारी दी गई। आप मेरे पीछे देखेंगे तो कई स्टॉल लगी हैं, उन स्टॉलों पर तरह तरह के सामानों को लगाया गया है। हर दुकान पर कुछ ना कुछ अलग रखा गया है किसानों के लिए, और किसान यहाँ से जो जानकारी मिली उसके अलावा वो सामान भी यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, किसानों ने अलग अलग जगह पर जो अपनी खेती की, जिन खेती की हुए सामानों को लगाया था, चीज़ों को लगा, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है। और प्रयागराज के संगम की रेती पर लगे माघ मेले में हर रंग में आज किसानों का भी रंग नज़र आया है। ये रंग इस तरह का कि हर देश का किसान इस किसान मेले में शामिल हुआ, बाकायदा जानकारी ली है और किसान हित में जो काम हो सकते हैं, खेती कैसे उपयोगी हो सकती है, उन सारी जानकारियों को पाया है। किसान इन आयोजकों को धन्यवाद दे रहे हैं, तो वहीं अपने लगाए गए सामानों को और उचित तरीके से लगा सके उसकी भी जानकारी पाई है। देखिए, इन विराट किसान मेलों का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, कृषि तकनीकी की जानकारी मिले, और जो कृषि विभाग द्वारा चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, वो किसानों तक हमारे पहुँचें और किसान उसका लाभ ले सकें। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बड़ा जोर है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखिए, जैविक खेती इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ आदमी कह रहा है कि खेती जहरीली हो गई है, दवाओं का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे मानव स्वास्थ्य पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जैविक खेती के माध्यम से हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी और आय के हिसाब से किसानों की आय भी बढ़ाने में ये सहयोगात्मक है, और जैविक खेती हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, चाहे वो स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हो या किसानों की आय के परिप्रेक्ष्य में हो। उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। हाँ, जैविक खेती की योजनाएं परंपरागत कृषि विकास के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से, एनपीओपी के माध्यम से अनेक योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। परिचय बता दें अपना। मैं पूर्व में निदेशक कृषि विभाग था, अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और मेरा नाम एस.आर. कौशल है। मैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।